वेलकम है गाइज आपका एक और वीडियो के अंदर। बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आज स्पेशली लेके आया हूँ मैं। दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे साथ स्लोवाकिया का वर्क परमिट। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा। और हाँ, मेन बात ये है कि मेरे बहुत सारे भाइयों का ये सारा सवाल था ना कि ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें सर पे आफ्टर वीज़ा रहेगा या ऐसा कुछ सिस्टम करो। तो जी हाँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इसके अंदर सारा का सारा अमाउंट आपका पे आफ्टर वीज़ा रहेगा। ठीक है, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है पूरा का पूरा सिस्टम रहेगा। मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ अभी फ़िलहाल वीडियो के अंदर। ध्यान से सुना दोस्तों, अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हो तो लाइक कर दो वीडियो को मेरे भाइयों, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, और शेयर करो यार। ठीक है, इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलती है कि और भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आऊँ, इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, और इसके अलावा सर्विसेज के रिलेटेड भी मैंने जो है वीडियोस बहुत सारी बना रखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो तो आप ही ये काम आएगा। ये फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिल जाएगी। और किसी मेरे भाई ने मुझसे अगर सर्विस लेनी हो, ठीक है, तो वो जाके कंसल्टेशन कॉल बनाए प्लीज़। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो बात कर रहा था मैं यहाँ पे स्लोवाकिया के वर्क परमिट के बारे में। अब देखिए दोस्तों, स्लोवाकिया का जो वर्क परमिट है ना, ये आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। पहली बात तो ये कि स्लोवाकिया का जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है ना, बहुत बढ़िया है। ये मान लो आप कम से कम 10 में से कम बता रहा हूँ दोस्तों, 9 वीज़ा लगने ही लगने हैं आज की डेट में। ये बता रहा हूँ, अपॉइंटमेंट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रखी है, मैं मानता हूँ ये बात, क्योंकि इसका जो टाइप था ना वो पहले था वीएफएस के साथ में, अभी हो गया बीएलएस इंटरनेशनल के साथ में, जिसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेना काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू वीएफएस ग्लोबल। क्या है ना दोस्तों, देखो कि जो वीएफएस की सर्विस है ना, आपको भी पता है वो कैसी है आज के दिनों में। सही है, अपॉइंटमेंट बुक करोगे अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है, तो खैर वो एक अलग मुद्दा है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको जो वर्क परमिट जो मैं आपको इशू कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आपका जो है जनरल हेल्पर्स का रिक्वायरमेंट है, किचन हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा आपका जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर जो एक जनरल लेबर होती है ना, जैसे कि अब मान लो कोई साथ में कारपेंटर चाहिए, ठीक है, और छोटा मोटा मतलब काम करने के लिए साथ में मेसन वगैरह चाहिए, तो इस तरह से जो आपको जो है इसके अंदर जनरल हेल्पर का जॉब मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है जब आप मेरे साथ अप्लाई करोगे तो उस टाइम पे कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है। अब देखो, जब रियल टाइम बेसिस पे अप्लाई करते हो ना दोस्तों, उसी टाइम पे मैं आपको बता पाऊंगा। ऐसा नहीं कि अभी आपने ये बोला और मैंने आपको ये बोल दिया आपसे बात करने के बाद में, नहीं जी आप एलिजिबल हो और आपको मिलेगा किचन हेल्पर। कल को मेरे पास प्राइमरीली कोई बंदा अप्लाई पहले आपसे करेगा, ठीक है, क्योंकि अप्लाई करने के ऊपर है, तो उसको वो वैकेंसी मिलेगी, ना कि आपको। आपके लिए वो होल्ड नहीं होगी, क्योंकि ये कोटा सिस्टम रहता है एक। इसमें अगर एम्प्लॉयर के पास में कोटा अगर ख़त्म हो जाता है वैकेंसी का, तो हम आपको वर्क परमिट वो वाला नहीं दे पाएंगे, वो जॉब नहीं दे पाएंगे आपको। सीधी सी बात ये है। इसके लिए आपको जितनी जल्दी हो सके जाके कॉल बनानी पड़ेगी मेरे साथ में, बुकिंग करनी पड़ेगी, और फिर ही मैं आपको जो है गाइड करूँगा कि क्या सिस्टम है, कैसे आपने जो है पूरा अप्लाई करना है। बात करेंगे इसके अंदर सैलरीज वगैरह की कितनी होती हैं। देखो दोस्तों, सैलरी का तो सिस्टम ऐसा है कि देखो, स्लोवाकिया के अंदर आपको 900 से लेकर 1200 यूरो के बीच में सैलरी मिलती है। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडेड रहता है। इसके अंदर आपको कंपनी सारा आपका खर्चा देखती है, हर चीज़ का जो भी आपका एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गई या कुछ भी है, उसके लिए आपको रीइंबर्समेंट, यानी कि अगर आपने पैसा खर्च किया है तो आपको पैसा सैलरी में आपके वापस आ जाता है, अगर आप रसीद वगैरह दिखाते हो तो। जैसे कि कई अब मेरे भाई पूछेंगे किस चीज़ के लिए, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपने अपने काम से घर के लिए या घर से काम पे आपने ट्रांसपोर्टेशन अगर लेनी है, जैसे कि बस, ट्रैम, या फिर अगर आपने कोई भी चीज़, अगर टैक्सी भी बुक की है, तो आप उनको बता सकते हो, ठीक है, इसमें आपको रीइंबर्समेंट मिल जाती है, वो भी आपको आपकी सैलरी में मिलेगी। अब इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ आप बता देना चाहता हूँ, इसका वीज़ा प्रोसेस ईजी बहुत ज़्यादा है। इसका वीज़ा आपको पूरा प्रोसेस आपका जो है 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आप फ्लाई भी कर जाओगे। इसके अंदर आपको एम्प्लॉयर जो है सारी सपोर्ट करेगा, एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप वगैरह जो भी होता है, आपको कंपनी का एचआर जो है आपको लेके जाएगा। और ये क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी कंपनी होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई छोटी कंपनी के अंदर इतनी कोई औकात नहीं होती है कि वो जो है आपको फॉरेन वर्कर एज अ फॉरेन वर्कर अप्लाई करके और बुलाए, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री में अप्लाई करने के लिए नेशनल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम से होकर जाना पड़ता है, यूरोप में ही चलता है। तो इसके लिए कंपनी की एक प्रोफाइल होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए, यानी कि कंपनी का लेवल होना चाहिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें दोस्तों होता क्या है ना कि देखो, कोई भी बड़ी कंपनी होती है ना, तो वही हायर करती है इसके अंदर, तो वही अगेन वही बात होगी कि आप जब जाओगे तो आपको एमएनसी में ही जॉब मिलेगी। सही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब डर रहे हो कि पता नहीं जॉब कैसी होगी, कंपनी कैसी होगी, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसमें दोस्तों आपको जो वीज़ा लगेगा वो होगा लॉन्ग स्टे। लॉन्ग स्टे वीज़ा जो होता है आपका 3 महीने का, पहले शेंगन वीज़ा होता है, उसके बाद में आपको टीआरसी मिलती है स्लोवाकिया की। तो जब आपने बीएलएस के अंदर जाके पेपर देने हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके आपकी बायोमेट्रिक होनी है, उसके बाद में सिंपली आपने जो है स्लोवाकिया में वीज़ा लगने के बाद में लैंड करना है, और यहाँ पे स्लोवाकिया में, यानी कि यूरोप में स्लोवाकिया में आने के बाद में आपने जो है अपना बायोमेट्रिक दोबारा देके अपना कार्ड जो है वो ले लेना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके फिंगर कहाँ होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर होते हैं, और ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर जिसने मेरे भाई ने अप्लाई करना हो स्लोवाकिया के लिए, अब आपके लिए बहुत ही शानदार ये इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर जो वैकेंसी है टोटल सिर्फ और सिर्फ मेरे को अभी 20 लोग चाहिए। मैं अभी ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेट्स सी ये कैसा जाता है,
ठीक है, क्योंकि पहले भी मैंने ऐसा स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे इस चीज़ के अंदर ये मान लो कि लोगों ने ही एक तरह से बहुत ज़्यादा धोखा दिया। तो आपको एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमेशा कंसल्टेंट या एजेंट ही गलत नहीं होता, लोग भी गलत होते हैं। अब आप ये सोचेंगे ना, आप ये बोलेंगे कि भाई नहीं एजेंट ने फ्रॉड कर दिया, मेरे इतने पैसे डूब गए, ऐसा हो गया। तो लोग भी ये जो है ना, जो अप्लाई करते हैं वो भी फ्रॉड करते हैं, ठीक है, वो भी फ्रॉड करते हैं। वो कैसे फ्रॉड करते हैं? वो एजेंट के पैसे नहीं देते, ठीक है, पे आफ्टर वीज़ा वाले सिस्टम के अंदर ख़राब कर देते हैं, इमेज ख़राब कर देते हैं, ठीक है, बाहर जाके जो है कुछ गलत शलत बोलते हैं, ठीक है, और बंदों को नेगेटिव रिव्यू देते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। ये काम जो है ना दोस्तों, ये काम ट्रस्ट से होता है। अगर आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो कंप्लीटली कीजिए, नहीं तो बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। तो यही मेरा आपको यहाँ पे कहना है दोस्तों। भाई को अपने सपोर्ट करना, लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना वीडियो को और शेयर करना, किसी मेरे भाई की बहुत काम आएगी जानकारी। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और कंसल्टेशन कॉल बनाने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करो, आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ जाके आपने जो है कॉल बुक करनी है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।